उस समय जो आंदोलन चला था वो केवल राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था, लेकिन पूज्य महाराजा श्री का आंदोलन केवल राम जन्मभूमि का आंदोलन नहीं था। मैं आपको सच कहता हूं, हमारे स्वामी सेवानंद जी महाराज इस बात के गवाह हैं। 89 के कुंभ में लगभग 3 लाख पर्चे, 3 लाख पर्चे, उस समय संत समिति भी नहीं थी, लगभग 3 लाख पर्चे हम लोगों ने प्रयागराज के कुंभ में, सेवानंद जी भी झोला टांगते थे, भर लेते थे पर्चों को, और हम लोग भी पूरे कुंभ में उन 3 लाख पर्चों को बांटा था, जिसमें धारा 370 थी, जिसमें धारा 30 थी, 35 थी, राम जन्मभूमि, और यहां तक कि अब तो वो पर्चा हमारे दिमाग में भी नहीं है, बहुत समय हो गया। हिंदुओं के मान बिंदुओं को लेकर के, हिंदुओं की संस्कृति पर, सनातन संस्कृति के ऊपर कितने कुठाराघात हुए हैं, इन सब का वर्णन उन पर्चों में था। 3 लाख पर्चे कुंभ में बांटे गए थे उस समय। महाराजा श्री ने केवल राम जन्मभूमि नहीं, उस राम जन्मभूमि के माध्यम से उनका तो लक्ष्य था मथुरा, उनका लक्ष्य था काशी विश्वनाथ। इसलिए मैंने अपनी उन भावनाओं को अपने कीर्तन में कृष्ण शब्द से कृष्ण जन्मभूमि, राम शब्द से राम जन्मभूमि, और हर हर महादेव से बाबा विश्वनाथ का स्मरण किया। ये महाराजा श्री का अंतर का संकल्प उसके अंतर्गत। और देखो, हमारे गौड़ी संप्रदाय में हरे कृष्ण से शुरू होता है कीर्तन, तो मैंने सोचा वृंदावन में रहना है तो यहीं से शुरू करो, इसलिए सबसे पहले हमने हरे कृष्ण को रखा है, ध्यान रखना महाराज। हाँ, हरे कृष्ण, फिर उसके बाद हरे राम, फिर बाद में हर हर महादेव। राम जी को बीच में रखा है, इसलिए क्योंकि पहले मथुरा, फिर अयोध्या, और फिर काशी। हाँ, ये मैं अपनी भावना बता रहा हूं। और योग दर्शन का एक सूत्र है मेरे उस भाव में। योग दर्शनकार कहते हैं, ध्यान करना है, चित्त को एकाग्र करना है, तो अनेक विधियां बताई, प्रणव का जप इत्यादि अनेक बार। और फिर एक सूत्र उसके अंतर्गत आया है, सब विकल्पों को रख करके अंतिम विकल्प दिया है योग दर्शनकार ने, वीतराग विषयम व चित्तम। जिसके चित्त में किसी भी प्रकार का राग नहीं हो, ऐसे विरक्त महापुरुष का चिंतन करने से आपका चित्त भी निर्दोष हो जाएगा। मैंने सोचा कि इससे बढ़कर के और हमारे जीवन का आश्रय और आधार क्या हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी टीका टिप्पणी कर सकता है, कह सकता है, देखो इन्होंने तो एक नया कीर्तन, किसी पुराण में नहीं, पुराण शास्त्र की दुहाई देकर के पानी पीने वाले, रोटी खाने वाले, हम कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह ज्योतिर्मठ का कीर्तन है, यह श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ का कीर्तन है, किसी अन्य ज्योतिर्मठ का नहीं है। यह स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ के परिधि का कीर्तन है, यह भावना से जुड़ा हुआ कीर्तन है। इस पर टिप्पणी कोई करने की कोशिश न करे तो हम उसे रोकेंगे नहीं, क्योंकि लोग टिप्पणियों के लिए जीते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता, है ना। इसलिए हमारे इस कीर्तन में भावना जुड़ी हुई है, और भावना भी है, दार्शनिकता भी है, भारतीय संस्कृति का स्वरूप भी हमने अपने भावों में इसको पिरो करके रखा हुआ है। इसलिए किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि कोई इस कीर्तन को घरों में करे या शहर में करे। हाँ, यहां तो होता है, और जहां इस ज्योतिर्मठ में आस्था, श्रद्धा, भावना रखने वाले, अखंड ज्योति के प्रति अपनी भावना रख करके जीने वाले हैं, हाँ, वो तो इसके कीर्तन को लेकर के, जैसा हमारे हरिशरण जी ने कहा है, क्यों नहीं हो सकता है जी, क्यों नहीं होगा, हर कामना पूर्ण होगी। अरे मजारों पर जाकर के नाक रगड़ने से जब तुम्हारी कामना पूरी हो सकती है, तो विरक्त शिरोमणि जी का नाम लेकर के तुम्हारी कामना क्यों नहीं पूर्ण होगी, कौन रोक सकता है।